हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से? संतृप्त, असंतृप्त तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का पहला भेद है आपके सामने संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंध द्वारा संतुष्ट, कार्बन परमाणु की चार संयोजकताएं होती हैं और एक सहसंयोजी आबंध द्वारा संतुष्ट होती है, इतना याद रखिए, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या एल्केन कहते हैं। अब इसमें आप देखिए जैसे कि हाइड्रोकार्बन में एल्केन क्या है। हाइड्रोकार्बन का जो पहला भेद होता है वह होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें होता है एल्केन। एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है हाइड्रोकार्बन, एन होता है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या, मतलब ठीक है, इस एन और इन्हीं गैसों को जैसे एथेन है, मीथेन है, इन सूत्र के जरिए में ये पता चलता है कि हाँ एल्केन श्रेणी की कौन सी गैस है और एल्काइन श्रेणी की कौन सी गैस है और तथा एल्किन श्रेणी की कौन सी गैसें हैं, ये इस सूत्र के जरिए निकाला जाता है। लेकिन सूत्र क्या है? तो ठीक है, हाइड्रोकार्बन N2N+2, बहुत अच्छे से याद कीजिए, सिंपल सा सूत्र है लेकिन हाँ आते जरूर हैं ये। अब है आपके सामने हाइड्रोकार्बन का दूसरा भेद, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको याद जरूर करना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम दो निकटस्थ कार्बन परमाणु होते। कितने होते हैं? कम से कम दो निकटस्थ कार्बन परमाणु होते, आपस में द्विबंध और त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकताएं संतुष्ट करते हैं। कैसे अपनी संयोजकताओं को संतुष्ट करते हैं? द्विबंध में तथा त्रिबंध में, ये याद रखना, यह होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, अपनी संयोजकताओं को संतुष्ट करते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें हमारा द्विबंध और त्रिबंध में क्या आएगा? एल्कीन आएगा तथा एल्काइन आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आगे का एल्कीन तथा एल्काइन। मैंने अभी आपको बताया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध तथा त्रिबंध। अब जो द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोड़ना नहीं है और अच्छे से याद करना है। जो अभी मैंने आपको हाइड्रोकार्बन क्या बताया था, द्विबंध वाला जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन श्रेणी का समान सूत्र है हाइड्रोकार्बन N तथा 2N, सिंपल से सूत्र है, इनको याद जरूर कीजिए। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और उसकी श्रेणी का समान सूत्र होता है एल्कीन, जिसको हाइड्रोकार्बन N तथा 2N, ठीक है। अब देखिए आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो त्रिबंध होता है उसको एल्काइन कहते हैं और एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र है हाइड्रोकार्बन N2N-2, हाइड्रोकार्बन N2N-2, बहुत सिंपल सूत्र। इसका भी, ये किसका है? एल्काइन का। इसमें गलती होने का चांस यह रहता है, अगर आपने पढ़ा नहीं है अच्छे से तो एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन ये शब्द एक जैसे होते हैं, इसीलिए इनमें गलती होने की संभावना अधिक होती है। तो शब्दों को पहचानो, अक्षरों को पहचानो और बहुत अच्छे से इसको याद करो। बस इसमें गलती इसीलिए होती है क्योंकि इनके सूत्र एक जैसे हैं और ये शब्द भी एक जैसे हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से याद कीजिए। है सिंपल, बस गलत होने का इसमें चांस यही है कि इनका एक जैसा रूप। अब है आपके सामने हाइड्रोकार्बन का तीसरा भेद, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का तीसरा भेद कौन सा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन हाइड्रोकार्बन 6,6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है जिसका हाइड्रोकार्बन 6,6। बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने 1825 में की। बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने कब की थी? 1825 में की थी। इससे वाई कार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया था। जब माइकल फेराडे ने 1825 में बेंजीन की खोज की थी तो इसको वाई कार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया था। आगे चलकर इसी वाई कार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा गया? बेंजीन कहा गया। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छे से आप पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिए और बार बार याद कीजिए। लेकिन हाँ, आरआरबी ग्रुप डी में ये आता जरूर है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने अच्छे से पढ़ लिया तो चैनल जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और हमारा आपका साथ बना रहे। आपका भविष्य उज्जवल हो।